भारत के बारे में बड़ी सारी अफवाहें चल रही हैं। नरेंद्र सरेंडर, भारत रीजन में आइसोलेट हो गया है, भारत अपनी लोकेलिटी में आइसोलेट हो गया है, भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। ओबामा ने ये कहा, वो कहा, G7 में इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले और ये भारत का एक बहुत बड़ा लॉस है, वॉर रुकवा दी पापा। इतनी सारी कहानियां, माय गुडनेस। किसी भी तरीके से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग ये चाहता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का जो कॉन्फिडेंस है, जो विक्ट्री है, उसे एंजॉय ना करे। एक थ्योरी डिबंक करता हूं बस। बराक ओबामा भारत के साथ बिल्कुल अडिग होके खड़े थे 2008 में, और 2008 में बराक ओबामा ने कहा था कि वी स्टैंड विथ मनमोहन सिंह, वी स्टैंड विथ इंडियन गवर्नमेंट। अरे भैया, हम स्टैंड कर गए तो क्या कर लिया? घर में घुस के मारा? नहीं। गन से मारा? नहीं। क्या किया हमने? नथिंग। वी डिडंट रिएक्ट। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं तो बोल रहे हो आप नरेंद्र सरेंडर। ऐसे नैरेटिव्स है ना, पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी आप बना रहे हो, तो मत बनाओ। डू नॉट डिवाइड इंडिया ऑन ऑपरेशन सिंदूर, एब्सोल्युटली नॉट। और भाई एक तो अलग ही ब्रिगेड चलता है, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी। पता नहीं इनके पिताजी कौन है, बट देखिए, वॉर रुकवाने वाले जो पिताजी आए थे ट्रंप वो भाई रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पाए, ना इजराइल का गाजा वॉर रुकवा पाए। इनफैक्ट इजराइल ईरान वॉर शुरू हो गया। तो क्वेश्चन तो उनको करो जो कि एक्चुअली में अपने आप को दुनिया के पापा मानते हैं। फिर एक क्वेश्चन था आसिम मुनीर ट्रंप का, ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते का क्या मतलब है, आपस में क्यों मिल रहे हैं? भाई सीधी सीधी बात है, पैलेस्टीनियन कॉज को बेचने गए थे, पैलेस्टीनियन कॉज को गिरवी रख दिया पाकिस्तान ने। एक फेलो इस्लामिक कंट्री है ईरान, और पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, पाकिस्तान पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है। बट जब अमेरिका ने कहा कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना है, और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए हमें तुम्हारे एयर बेसेस चाहिए, तुम्हारे पोर्ट्स चाहिए, तुम्हारी पूरी कंट्री चाहिए, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा यस सर, बस $2 बिलियन। तो 14 से 18 हजार करोड़ में जो अपनी कंट्री को गिरवी रख सकता है 1-2 महीने के लिए, आप समझ लीजिए रेंट सीकर्स हैं ये। और याद रखिए, अमेरिका सिर्फ इतने प्यार से आपको पैसे नहीं देता, अमेरिका ये भी बोलता है अगर हमारी बात नहीं मानी तो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट करके कब आजाद कर देंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा मुनीर। और कितनी सारी अफवाहें, रफाल को शॉट डाउन कर दिया, G7 में बुलाया नहीं गया, भाई क्या क्या कहानियां चल रही हैं। और सबसे बेकार चीज पता क्या होती है कि हम इंडिया में से कुछ लोग उठ के ये सारी बातें रिपीट करें, जबकि आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा वर्ग था, एक बहुत बड़ा वर्ग था, इन्फ्लुएंशियल वर्ग, जो कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में बड़ा मम था, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद जस्टिफाई भी करने लगा है कि देखिए हम तो तुर्की गए थे, तब हमें थोड़ी ना पता था कि तुर्की ऐसा है। भाई ऐसा है, किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछ लेते तो वो 10 साल पहले भी बता देता कि तुर्की का रवैया क्या है भारत की तरफ। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।